तो देखिए यूपीएससी सीसैट में पूछा गया क्वेश्चंस रीजनिंग जो है तो कह रहा है क्वेश्चंस चार मित्रों ए बी सी और डी में से देखिए चार मित्रों ए बी सी और डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इसके अब आप देखिए इस पे ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चंस है और एक नहीं दो नहीं मतलब 7.5 नंबर 2.5 5 2.5 7.5 इस क्वेश्चन मतलब इस स्टेटमेंट पे कहने का तात्पर्य आपको 3 क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस अभी मैंने क्या कहा पहले स्टेटमेंट पढ़िए ए बी सी और डी में से ये 4 है। ठीक है, इसमें से कह रहा है दोस्त समझ लीजिए कुछ भी समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो क्वेश्चंस पहला बना है इस पे जो 2.5 मार्क्स के आते हैं। एक हॉकी कौन नहीं खेलता है, हॉकी क्वेश्चन है पहला, हॉकी कौन नहीं खेलता है, हॉकी कौन नहीं खेलता है, कौन नहीं खेलता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके पहला डी, दूसरा बी मतलब दूसरा है सी, तीसरा है आपका बी, चौथा है ए। अब ये यूपीएससी सीसैट में क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो सबसे पहले देखिए इस और भी 2 क्वेश्चंस हैं जैसे आपका एबीसीडी दे दिए तो और भी है। इसमें से कह रहे दूसरा क्वेश्चन है पहले इस क्वेश्चन को पहले मैं ट्रिक बताता हूँ फिर इसके बाद कह रहे हैं ना समझा रहे हैं तो लाइव भी चल रहा है तो इस हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले आप इसको ना एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको डायग्राम पे ही तीनों सॉल्व हो जाए। तो यहाँ देखिए ए बी सी में से ये है ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए और बी, ए एंड बी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या खेलते हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो फुटबॉल को आप पे डिपेंड करता है किस चीज से दोनों पे, तो फुटबॉल और क्रिकेट को हम सी, क्योंकि सी यहां भी है। ठीक है, मतलब बी और सी, तो इस साइड वाला आप समझ लीजिएगा। तो क्रिकेट तो सी आर लिख देते हैं ताकि सी सी दोनों में है तो आप कंफ्यूज ना हो, वो तो डिपेंड करता है आप कितना समझते हो। ठीक है, कोड, क्योंकि कभी सी को ओ वाला सी मत समझ लीजिएगा, हाँ ये वाला इधर से, क्योंकि तो ए और बी क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो ए और बी, ए एंड बी फुटबॉल और क्रिकेट दे दीजिए। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ठीक है, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो ए और डी बास्केटबॉल को हम बी ए दे देते हैं क्योंकि बी है इधर, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल एफ, फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो सी और डी
हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलते हैं। अब इसके बाद देखिए हॉकी कौन नहीं खेलते हैं, तो सभी का दिमाग मतलब ब्रेन अलग अलग काम करेगा, इसमें से खोजेंगे, जनरली देखा जाए तो इसमें से खोजेंगे कौन किस में क्या खेलता है, हॉकी कौन नहीं खेलता है, इसमें से इसमें ऐसे कंफ्यूज होगा ही। आप देखिए कोशिश करके ऐसे कहेगा हॉकी कौन नहीं खेलता, अच्छा ये खेलता है बी और सी, ये इसमें से नहीं हुआ, इसमें से ऐसे। तो ये चीज ना करके ये चीज कर दी आप सबसे पहले, इसके बाद आपको क्या करना है, एक नया बना लेना है। इसमें से देखिए खिलाड़ी ए कौन कौन सा खेल खेलता है, देखिए फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो फुटबॉल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब तो कुछ नहीं है। बी क्या है, बी क्या खेलता है, बी है आपका फुटबॉल क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी भी, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी और कुछ नहीं है, ठीक है। सी में देखिए सी क्या खेलता है, सी आपका क्या खेलता है, क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट हॉकी और क्या खेलता है आपका, यहाँ पे बास्केटबॉल है, यही देखिए यही कंफ्यूज होता रहता है ना, बी ए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। डी क्या खेलता है, तो डी देखिए आपका क्या खेलता है, चलिए यहां लिख देते हैं हम, डी क्या खेलता है आपका, डी हो गया आपका बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्या हो गया, हॉकी, और बास्केटबॉल तो है ही। अब ये जब ये डायग्राम बना लिए, अब देखिए ये चीज है कुछ नहीं, आप कर सकते हो 2 ही मिनट में सॉल्व। मैंने क्या कहा, एक बार पहले भी बताया है मैंने आपको कि एक बार आपको अच्छे से समझना पड़ता है, इसके बाद आपका हाथ स्पीड कितना काम करता है इस पे डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस अगर कुछ कर लीजिए तो और बेटर होगा। तो जब ये डायग्राम ले तो यहाँ हमें ये चीज जो लिखे है, तो ये हम यहाँ पे ए बी सी डी, आप पहले से अगर प्रैक्टिस करके आदत लगा दे तो ये चीज लिखने का, तो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कि ये कौन 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 से खेलते हैं, डायरेक्टली लिख दो, ये फुटबॉल क्रिकेट खेलता है और क्या खेलता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल तो है ही, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक ही बार में ये चीज लिख सकते हो, ये चीज आप नहीं लिख सकते हो, ये चीज चाहो तो आप नहीं लिखो, मतलब कहने का तात्पर्य ये, इस डायग्राम से आप डायरेक्ट यही चीज यहीं से मिला लो और लिख लो। अब इसके बाद देखो हॉकी कौन नहीं खेलता है इसमें से, तो हॉकी देखो, अब इसमें से कॉमन देखो हॉकी, इसमें से तो आराम से पता चल जाएगा कॉमन किस में है, इसमें हॉकी है, इसमें हॉकी है और इसमें भी हॉकी है। तो हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो ऑब्वियसली ए होगा, इसमें कॉमन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी डी या 4, ये यहाँ पे मैंने ए बी सी डी नहीं करके यहाँ पे डी लिखा है यानी 4, ये ए हो गया आंसर इसका, निकल गया ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक बार अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मिटा दे तो फिर हमें मिलेगा कहां से ये चीज होता है, तो आप लोग साथ साथ समझते जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना। दूसरा क्वेश्चन इसी पे कहते हैं फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, दूसरा क्वेश्चन है ये हो गया, हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो आपके ऑप्शन हो गए ए। अब दूसरा है इसमें कह रहा है फुटबॉल, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन नहीं खेलता है, सॉरी कौन खेलता है, ये तो था वहां पे हॉकी कौन नहीं खेलता है, यहाँ पे है फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, मतलब ये तीनों गेम कौन सा खेलता है, कौन खेलता है। तो देखिए फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी, इस तीनों में से कौन सा कॉमन है, फुटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल हॉकी यही है, क्योंकि इसमें तो नहीं है, ठीक है, फुटबॉल है, मतलब कहने का तात्पर्य आप देखिए फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी ये, तो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, जैसे इसमें दिया है एक ए में दिया है डी, बी में दिया है आपका सी, डी में दिया है, सी में दिया है आपका बी, डी में दिया है ए। तो ये देखिए फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी कौन खेलता है, तो आपके ऑप्शन क्या निकला, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी डी खेलता है, आपके ऑप्शन हो गए ये। तो देखिए इसमें तो आपको टाइम लग रहा है नहीं, आप उसी से मिला रहे हो ना, अगर देखा जाए क्वेश्चन आंसर, तो अगर एक बार भी आप समझे नहीं हो डायरेक्ट कर दे तो कोई फायदा नहीं है, कहने का तात्पर्य ये आंसर या कुछ भी कहने का तात्पर्य। तो इसीलिए एक बार आपको अच्छे से समझना होता है, आप डायग्राम जब भी बनाते हो, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे है जो कि क्वेश्चन दिया गया है डायग्राम बेस्ड ही है, लेकिन पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है, कोई भी चीज में।
अब अगला क्वेश्चन है इसी पे, बी सी डी कौन सा खेल खेलता है। अब इसमें यहां पे बोल रहा है क्वेश्चंस में, यहां पे देखिए कह रहा है बी सी डी, यानी बी सी और डी ये तीनों दोस्त जो है, मतलब दोस्त समझिए, कौन सा खेल खेलता है। तीनों कॉमन एक होगा, कौन सा खेल खेलता है। तो ये तीनों कॉमन जिसमें हो, तो कॉमन देखिए बी को चेक कीजिए, बी में कौन सा कॉमन है, एफ सी एच, और सी में कौन सा कॉमन है, सी एच बी, और डी में कौन सा कॉमन है, ये तो डी में कौन था, बास्केटबॉल, हाँ जो भी हो, डी में आपका कौन, हॉकी, बास्केटबॉल, हाँ हॉकी। अब देखिए तीनों में कौन सा कॉमन है, एच कॉमन है ना, बी सी डी में, बी में भी एच कॉमन है, सी में भी एच कॉमन है, और डी में भी एच कॉमन है। बाकी कोई चीज कॉमन है किसी में, कोई दो ही में है, तीनों में एक ही कॉमन है, कौन सा, एच। यानी कह रहा है बी सी और डी कौन सा खेल खेलता है, तो वो हो जाएगा हॉकी, हॉकी। अब ये ऑप्शन में आपका लिखा होगा, ए में बास्केटबॉल है यहाँ पे दिया हुआ, बी में है हॉकी दिया हुआ, सी में दिया हुआ है क्रिकेट, डी में फुटबॉल, तो ऑब्वियसली बी होगा हॉकी। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं जैसे यहाँ पे देखो, ए में दिया है बास्केटबॉल, बी में दिया है हॉकी, सी में दिया है आपका क्रिकेट, डी में दिया है फुटबॉल, तो ऑब्वियसली हॉकी होगा ना। तो ये देखिए, ये चीज आप डायरेक्ट आंसर ही आपको पता हो जाता है, आप एबीसीडी तो आप ऑटोमेटिक ढूंढ लीजिएगा ना उसमें से कि कौन सा क्या है। तो यही डिपेंड करता है कि आप कितना भाषा समझते हो, मतलब समझ गए अगर अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब ये डिपेंड, देखो इतना देर तो हम पढ़े हैं समझने के लिए ना, ये तो नहीं है कि फास्ट है। अगर यही चीज मैंने पहले भी बताया है कि फास्ट है, तो आपका माइंड ब्रेन काम करता है। ये चीज वर्ड आप चाहो तो ना लिखो, डायरेक्ट यहां से लिखो, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो डायरेक्ट ए लिख दो। ए कौन कौन सा है, फुटबॉल, क्रिकेट, और कहाँ है यहाँ पे बास्केटबॉल, फुटबॉल तो लिखे ही है। उसी तरीके डायरेक्ट ही आप ये पॉइंट्स बना दो, ये चारों, और इसके बाद यहां से कैलकुलेट कर लो एक ही बार में आंसर, राइट। तो वही होता है, प्रैक्टिस अगर आपका जारी रहता है तो आपको ये ध्यान रहेगा, प्रैक्टिस जारी। लेकिन कभी कभी तो ये भी जरूरत होगा ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस थोड़ा क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से पेपर कहां से आ रहे हैं। क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन बना दे, आप क्या इसी के पीछे रहोगे, क्या एग्जाम पास हो जाओगे। एक ही पीछे तो नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, पास होने के लिए तो सभी सब्जेक्ट अनिवार्य है ना। यही तो जरूरी नहीं है कि यही आ जाएगा, इसमें 10 भी दे देंगे, उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। तो कहने का तात्पर्य आप स्ट्रेटजी समझो, ठीक है। तो कुछ आप चुन चुन के कहते हैं ना क्वेश्चंस ढूंढो ऐसे टाइप के, और उसको करो, ठीक है। और एक बार आपका प्रैक्टिस बन गया ना, तो आप सीधे पकड़ लोगे हमें डायग्राम कैसे बनाना है और कैसे सेट करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो देखो आपका 2 मिनट में मैक्सिमम, आपसे 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। और 3 क्वेश्चंस है, तो मैक्सिमम मैंने बोला है, मैक्सिमम कितना भी अगर आराम से चलते हो तो, और 3 क्वेश्चंस है सारे, तो वही 2 मिनट के अंदर ही आ गए ना। तो आपका 2.5, 5 और 2.5, 7.5 मार्क्स ऐसे ही आगे, मैक्सिमम मैंने बोला है। अब आपका हाथ स्पीड का, तो क्या होता है, यही होता है, कोई क्वेश्चंस में अगर 3 मिनट 5 मिनट भी लग जाता है, तो क्या होता है, ये यहां से टाइम मैनेज कर लेता है। जैसे अगर टाइम निकालोगे कि इसमें कितना मिनट लग रहा है, एक पर क्वेश्चन कितना मिनट लग रहा है, तो ये होता है इसमें किसी में टाइम नहीं बचता है, तो इसका टाइम, जिसमें टाइम बच, जो 20 सेकंड में हो जाए, जो याद है डायरेक्ट लिखिए, जो मतलब 10 सेकंड में हो जाए, तो उसका टाइम किसी और, जो किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं ना, तो वहां पे लग जाता है, ये होता है। और जब इसी सेट में यही होता है, अब देखिए ये तो हर एग्जाम में आते हैं ना,